ये देख लेते हैं शब्दों शब्दों का जो होता है समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग जो होता है। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या सावधानियां होती हैं, कौन सा जो होता है क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, उसकी हम व्याख्या करते हैं। ठीक है, देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिससे आपको कोई क्वेश्चन जो होता है गलत ना हो। और ये जो होता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामों के लिए रखा गया है। ठीक है, प्रीलिम्स में और मेंस से। और ज़्यादा देखिए पीसीएस मेंस जो आ रहा है, पीसीएस मेंस पे हमने कहा ज़्यादा फोकस किया जाए तो अच्छी बात है। अभी हम आपको बता रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन जो होता देंगे, आप लगाइएगा। ठीक है, वाक्य में आए हुए शब्द के जो होता आधार पर शब्द लिखना ही कहलाता है क्या, शब्द समूह। देखिए जिसका मतलब जान लीजिए, जिसका वर्णन ना हो सके उसे हम क्या कह सकते हैं, अवर्णनीय कहा जाता है। ठीक है, जिसे कहा ना जा सके उसे हम अकथनीय कहते हैं। जिसे वाणी या वचन के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे निर्वचनीय कहा जाते हैं। ठीक है, देखिए मेंस में जो पूछा गया हम उस पर पहले व्याख्या कर रहे हैं, फिर आगे अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम व्याख्या करें। आरओ मेंस में, ठीक है, पीसीएस मेंस में ये और आईएएस में जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसकी व्याख्या न किया जा सके उसे अव्याख्यीय कहते हैं। जो स्मरण करने योग्य हो उसे स्मरणीय कहते हैं। जो बहुत समय तक स्मरण करने योग्य हो उसे चिर स्मरणीय कहते हैं। ठीक है, जो स्मरण करने योग्य हो उसे स्मरणीय कहते हैं। जो बहुत समय तक स्मरण करने योग्य हो उसे चिर स्मरणीय कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए व्याकरण के रूप के अनुसार शब्द लिखना चाहिए। ठीक है, दूसरा है व्याकरण के रूप के अनुसार ही शब्द लिखना चाहिए। उदाहरण में जैसे जो आशा से परे हो उसे आशातीत कहा जाता है। जो गुणों से परे हैं उसे गुणातीत कहा जाता है। ठीक है, जो कल्पना से परे हों उसे कल्पनातीत कहा जाता है। ठीक है, कल्पनातीत कहता है। जिसे लेकर आशा या उम्मीद हो उसे आशान्वित कहा जाता है। ठीक है, व्याकरण के रूप के अनुसार जो होता है शब्द लिखा गया है। ये किसके अनुसार है, व्याकरण के अनुसार है। ठीक है, व्याकरण शब्द के अनुसार है। आगे चलेंगे। मिलन और उनके बीच के स्थान की क्या है, अगला देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, पीसीएस में। धरती और आकाश के बीच के जो स्थान होते उसे अधर कहा जाता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन जो था पूछा गया, धरती और आकाश के बीच के जो स्थान उसे क्या अधर कहा जाता। धरती और ग्रहों के बीच के स्थान क्या है, अंतरिक्ष कहलाते हैं। ठीक है, वह बिंदु जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए जान पड़ते उसे क्षितिज कहा जाता। देख लीजिएगा, वह बिंदु जिसे धरती और आकाश मिलते हुए जान पड़ते उसे हम क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। जहाँ नदियों का मिलन हो उसे हम क्या कहते हैं, संगम। ठीक है, जहाँ नदियों का मिलन होता है वो क्या कहलाता है, संगम कहलाता है। ठीक है, ये देखिए कोड थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, कोड यहाँ से क्वेश्चन जो होता है कोड से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इधर उत्तर होता है, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। देखेंगे उत्तर और पूर्व के बीच के जो कोण कहलाते हैं उसे ईशान कोण कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पश्चिम और उत्तर के बीच में जो था वायव्य कोण कहलाता है। दक्षिण और पूर्व के बीच में अग्निकोण या अग्निकोण कहलाता है। ठीक है, पश्चिम और दक्षिण के जो होता है नैऋत्य कोण कहलाता है। नोट करेंगे, नैऋत्य कोण कहलाता है। उत्तर और पूर्व के जो होता है ईशान कोण कहलाते हैं। ठीक है, पूर्व और दक्षिण के कोण जो होते हैं अग्निकोण कहलाते हैं या अग्निकोण कहलाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसको ईशान भी पूछा गया है, पूर्व दक्षिण भी पूछा गया है। ठीक है, पश्चिम और दक्षिण में जो होता है नैऋत्य कोण कहलाते हैं और उत्तर और पश्चिम में वायव्य कोण कहलाते हैं। ठीक है, देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया, यहाँ पर दिखा गया है। उत्तर पूर्व की कोण जो था उत्तर और पूर्व और उत्तर का कोण ईशान कोण कहलाता है। पूर्व और दक्षिण का कोण अग्नि या अग्निकोण कहलाता है। पश्चिम और उत्तर के कोण जो होता है वायव्य कोण कहलाते हैं। दक्षिण पश्चिम जो होता है वो नैऋत्य कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए इसे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। काल से क्वेश्चन कौन कौन से पूछा गया है, काल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया। तीनों कालों को जानने वाला त्रिकाल कहलाता है। तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। ठीक है, जो तीनों कालों को जानने वाला उसे त्रिकाल कहा जाता है। जो तीनों कालों को देखने वाला होता है उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ठीक है, पहर से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, देख लेंगे। पहर से, पहर के क्वेश्चन, दोपहर के समय को पूर्वाहन कहा जाता है।
दोपहर का समय के पहले के, दोपहर से समय के पहले को जो होता है पूर्वाह्न कहा जाता है, और दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। दोपहर के बाद के समय जो होता है दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। सांध्य और रात के बीच के समय गोधूल कहलाती हैं। रात का पहला पहर जो होता है प्रदोष होता है। मध्य रात का समय निशीथ होता है। रात का तीसरा प्रहर जो होता है, तीसरा प्रहर क्या कहलाता है? त्रियामा। बहुत इंपॉर्टेंट है, रात का तीसरा प्रहर जो होता है त्रियामा। ठीक है, देखिए मेंस में आपको सिर्फ ये क्वेश्चन देगा, लिखना याद करना आपको यहाँ पे विकल्प, प्रीलिम्स में तो आप विकल्प मिल जाता है, लेकिन मेंस में तो विकल्प नहीं मिलते हैं। मेंस में जो होता है सिर्फ इतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, इतना ही मिलेगा, और ये आपको क्या करना पड़ेगा? मेंस में लिखना पड़ेगा, तो याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। 150 दिन है हिंदी में, आपको बताएंगे, ऐसा रिपीट कराएंगे जो देखिएगा कि एकदम क्वेश्चन वहीं से वहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। सूर्योदय के पहले का समय जो होता है उषा काल कहलाता है। सूर्य उगने के समय जो होता है सूर्योदय या अरुणोदय कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य उगने के समय सूर्योदय या अरुणोदय कहलाता है। ठीक है, चांदनी रात जो होती है क्या कहलाती है? सरवरी। चांदनी रात को क्या होती है? सरवरी कहलाती है। नोट करेंगे। नायिका के बारे में क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया मेंस में? देख लीजिए, नायिका में प्री मेंस में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? 10 वर्ष की अवस्था वाली अविवाहित कन्या को हम गौरी कहते हैं। ठीक है, 12 से 16 वर्ष की जो होता अवस्था वाली नायिका जो होती किशोरी कहलाती है। वह कन्या जिसका विवाह जो वचन दे दिया गया उसे वाग्दत्ता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वाग्दत्ता। वह नायिका जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो वो क्या कहलाता है? नवोड़ा या नववधू कहलाती है। विवाह के बाद जो होता है ससुराल दूसरी बार आना क्या कहलाती है? वीरांगमन। ठीक है, वीरागमन। ठीक है, अपने पति से अनुराग रखने वाली नायिका क्या कहलाती है? स्वीकिया। नोट करेंगे, अपने पति से अनुराग रखने वाली नायिका स्वीकिया कहलाती है। पर पुरुष से, अर्थात पर पुरुष मतलब पराये पुरुष से जो था प्रेम करने वाली नायिका परकिया कहलाती है। क्या कहलाती है? परकिया कहलाती है। ठीक है, परकिया कहलाती है। क्रोध करने वाली नायिका जो होती भागनी कहलाती। नोट करेंगे, क्रोध करने वाली जो नायिका होती है भागनी कहलाती। वह नायिका जिसका पति प्रदेश चला गया वो प्रेषित पतिका कहलाती। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। वह नायिका जिसका पति प्रदेश चला गया प्रेषित पतिका कहलाती है। वह नायिका जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो आसन्न पतिका कहलाती है। देख लीजिएगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों में पूछा गया है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, वह नायिका जिसका पति प्रदेश से लौट आया हो उसे आगत पतिका कहा जाता है। प्रिय से मिलने के लिए रात में निर्दिष्ट करने वाली नायिका, प्रिय से मिलने के लिए जो होता है रात में निर्दिष्ट स्थान पर जाने वाली नायिका, निर्दिष्ट स्थान पर जाने वाली नायिका अभिसारिका कहलाती। क्या कहलाती? अभिसारिका। हंस के समान चलने वाली नायिका हंसगामिनी कहलाती है। हथनी के समान चलने वाली नायिका गजगामिनी कहलाती है। मयूर की तरह आंखों वाली नायिका मयूराक्षी कहलाती है। ठीक है, ठीक है, मछली की तरह आंखों वाली नायिका मीनाक्षी कहलाती है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी किसी न किसी एग्जाम में जो होता है पूछे गए हैं। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आगे देख लेंगे। प्रमुख जो होता है कुछ वाक्यांश देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। जिसे जीता ना जा सके वो ये अजय कहलाता है। जिसे पराजित ना किया सके अपराजय। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय कहलाता है। सबसे ऊंचा जो होता है सर्वोच्च या उच्चतम होता है। ठीक है, सर्वोच्च उच्चतम होता। 100 वर्षों तक जो होता है समय शताब्दी कहलाती है। 100 करोड़ संख्या बराबर शतकोटि या अरब कहलाती है। जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, जितेंद्रिय कह सकते हैं, बस में कर लिया, या तो इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है, दो गुणों कहते हैं। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत होता है। ठीक है, दीन दुखियों एवं रोगियों की सेवा करने वाला शुश्रूषा। जिसकी आत्मा महान हो महात्मा कहलाता है। जो दूसरों के हित या भलाई चाहता उसे हितैषी या परार्थी कहते हैं। जो दूसरों को हित करता उसे परोपकारी कहते हैं या परप हितकारी कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। जो हित करता उसे हितकारी या हितकर कहा जाता है। जो सब में व्याप्त है उसे सर्वव्यापी या विभु कहलाता है। जो धरती फाड़कर जन्म लेता वो उद्भिज कहलाता है। दिल खोलकर खर्च करने वाला जो होता है साख खर्च कहलाता है। जो बिल्कुल खर्च ना करे वो कृपण या कंजूस कहलाता है। ठीक है,
कृपण या कंजूस कहलाता है। जिसे सुना गया हो उसे अश्रुत कहलाता है। क्या कहलाता है? अश्रुत कहलाता है। जिसे सुना ना जा सके उसे अश्रव्य कहलाता है। जिसे कहा ना जा सके उसे अखत कहलाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे अश्रुतपूर्व कहा जाता। क्या कहा जाता? अश्रुतपूर्व कहा जाता। जो पहले कभी देखा ना गया हो उसे अदृश्यपूर्व कहलाता है। ठीक है। जो पहले था अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो जल में रहने वाले प्राणी को जलचर कहते हैं। ये सब याद करना पड़ेगा आपको मेंस में लिखने के लिए। ठीक है। आपको केवल क्वेश्चन ये देगा आपका, और ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप पढ़ते हुए चले जाएं, पढ़ते हुए प्रीलिम्स क्वालिफाइड मेंस में जो होता है वही लड़के बाजी मारते हैं। देख लीजिएगा, अगर 15,000 लड़के PCS मेंस में बुलाता है तो 21,000 लड़कों को बुलाएगा ना। इंटरव्यू में 2,000 लड़कों को बुलाएगा, बस और क्या करेगा। तो आप सोचिएगा कि कितना आपको जो होता है जंग लड़नी है। तो ऐसा ना करिए, सभी क्वेश्चन को एक एक जो होता पढ़ते रहिए। धरती पर जो होता रहने वाली प्राणी थलचर कहलाती है। नभ में रहने वाली नभचर कहलाती है। ठीक है। जल और थल पर समान रूप से रहने वाले उभयचर कहलाते हैं। जो सबसे आगे गिनने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? अग्रगण्य कहलाते। अग्रगण्य कहलाते हैं। आगे चलेंगे। जहाँ रानियाँ निवास करती है उसे रनिवास कहा जाता है। अंतःपुर कहा जाता है, हरम कहा जाता है। तीनों याद रखिएगा, कोई भी याद आ जाए एग्जाम में मार दीजिएगा। जिसका क्रम कभी भी ना छूटे सतत कहलाता है या अनवरत कहलाता है। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहलाते हैं। जिसे जाना जा सके उसे ज्ञेय कहलाते हैं। उससे क्या कहलाते हैं? ज्ञात होता है। चलने फिरने वाला प्राणी जंगम कहलाता है। स्थिर रहने वाला प्राणी स्थावर कहलाता है। छोटी चीज़ को देखने वाला यंत्र खुर्दबीन कहलाता है। वो यंत्र जिसे दूर की चीज़ पास नजर आए उसे दूरबीन कहा जाते हैं। क्या कहा जाते हैं? दूरबीन कहा जाते हैं। जंगल में लगने वाली आग दावानल या दवाग्नि कहलाती है। समुद्र में लगने वाली आग जो होता है बड़नावल या बड़ाग्नि कहलाती है। भोजन को पचाने वाली पेट की आग जो होता है जठरानल या जठराग्नि कहलाती है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ या दुष्प्राय कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सुलभ कहा जाता है। जो शत्रु अर्थात जो होता है शत्रु की हत्या करता है शत्रुहंता या शत्रुधन कहलाता है। जो बाएं हाथ से काम करता है सब्यसाची कहलाता है। युद्ध का इच्छा या युद्ध करने की इच्छा युत्सा कहलाती है। युद्ध की इच्छा रखने वाला जो होता है युत्सु कहलाता है। पीने योग्य इच्छा पिपासा कहलाती है। ठीक है। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाता है। क्या कहलाता है? पिपासु कहलाता है। मोक्ष की इच्छा वाला मुमुक्षा कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो तो मुमुक्षु कहलाता है। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु कहलाता है। ठीक है। मरने की इच्छा और मरने की इच्छा रखने वाला जो तो मुमूर्षु कहलाता है। ठीक है। दोनों में अंतर हो गया, देख रहे हो ना, यही बात है। तीनों में देख लेना, चारों शब्द एक ही है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला। ठीक है। देख लेंगे, चारों शब्द जो होता है एक ही है, कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। आगे चलें। आगे आगे चलने वाला अग्रगामी कहलाता। पीछे पीछे चलने वाला पश्चगामी या अनुगामी कहलाता। आगे आगे चलकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता या मार्गदर्शक कहलाता। ठीक है। जो गिनने योग्य नहीं है उसे नगण्य कहा जाता। उसे क्या कहा जाता? नगण्य कहा जाता। ठीक है। वह बीमारी या रोग जो कभी ठीक ना हो सके उसे असाध्य कहलाते हैं। जिसकी जीविका श्रम से चले उसे श्रमजीवी कहलाते। क्या कहलाते? श्रमजीवी कहलाते। आगे चलेंगे। पैर से लेकर के जो होता मस्तक जो होता अपाद मस्तक कहलाता है। पैर के नख से लेकर सिर तक जो होता है नखशिक कहलाता है। दूसरों की प्रशंसा करने वाला चापलूस या चटुकार कहलाता है। ठीक है। पर्वत को धारण करने वाला गिरधारी कहलाता है। जिसके हाथ में धनुष है उसे धनुर्धर कहलाते हैं। क्या कहलाते? धनुर्धर कहलाते हैं। जिसके हाथ में खड्ग हो वो खड्गधारी कहलाता है। जो कभी मरे नहीं उसे अमर्त्य कहलाते। क्या कहते हैं? अमर्त्य। जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर कहलाता है। पर्वत के ऊपर जो होता समतल भूमि को आदित्याक्या पठार कहा जाता है। पर्वत के नीचे समतल भूमि को उपत्याक्या या घाटी कहा जाता है। ठीक है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो,
ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाशवृत्ति कहलाती है। जिस पद के लिए वेतन ना मिलता हो वो अवैतनिक कहलाता है। जिसकी तुलना ना हो सके वो अतुलनीय या अतुल्य कहलाता है। जिसे पूजा जा सके पूज्य कहलाता है। जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपेय और अनुपम कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे वह ग्रहण जिससे सूर्य पूरा ढक जाए सर्वाग्रास कहलाता है। वह ग्रहण जिससे सूर्य की आंशिक रूप से ढका जाए उसे क्या खंडग्रास कहते हैं। वैध संस्थान औरस कहलाता है। अवैध संस्थान जारज कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैध संस्थान औरस कहलाते हैं और अवैध संस्थान जो होता है जारज कहलाते हैं। नोट कर लीजिए। ठीक है, जो पुत्र अपने माता पिता के शरीर से उत्पन्न हुआ वो आत्मज या तनय कहलाता है। जिसके हाथ में शूल हो वो शूलपाण कहलाता है। जिसे भेदा ना जा सके अभेद कहलाता है। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी कहलाता है। ठीक है, ठीक है, आकाश को भेदने वाला गगनभेदी कहलाता है। आगे चलेंगे, देख लीजिएगा। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। पसीने से जन्म लेने वाला स्वदेज कहलाते हैं। स्वयं उत्पन्न वाला स्वयंभू कहलाता है। धीरे धीरे अथवा मंद गति से कार्य करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, जो भूमि का लेखा जोखा रखता हो लेखपाल कहलाता है। ठीक है, ग्रंथ से बचे हुए भाग बाएं हाथ बाद में जोड़ा जाए उसे प्रक्षिप्त कहलाते हैं। खाने से बचा हुआ अंश को उच्छिष्ट या जठन कहलाता है। उचित या जठन कहलाता है। आगे चलें, वह स्थान जहाँ मुक्त में भोजन मिलता हो सदाव्रत या लंगर कहलाता है। जिसका परिहार ना हो सके अपरिहार कहलाता है। जिसका निवारण ना किया जा सके अनिवार्य कहलाता है। जो बिना मांगे मिल जाए वह क्या कहलाता है अयाचित कहलाता है। प्रयत्न करने वाला जिसका स्वभाव वो प्रयत्नशील कहलाता है। क्या कहलाता है प्रयत्नशील कहलाता है। नोट कर लीजिए, प्रयत्नशील कहलाता है। आगे देखेंगे, जिस समय भिक्षा बहुत मुश्किल से मिलती हो वो दुर्भिक्ष कहलाती है। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ नहीं है वो क्या कहलाती है विपत्निक कहलाती है। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है उसे सपत्निक कहलाती है। जो व्यक्ति विदेश में रहता वो अप्रवासी होता है। क्या होता है अप्रवासी होता है। जो एक से अधिक भाषा जानता हो बहुभाषीविद कहलाता है। युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर कहलाता है। ठीक है, अनुचित रहने के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रह कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान जो होता है अधर कहलाता है। क्या कहलाता है अधर कहलाता है। ठीक है, जिसका इंद्र ज्ञान इंद्रियों में द्वारा ना हो जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो वो अगोचर कहलाता है या इंद्रजीत कहलाता है। नोट करते रहिएगा। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत कहता है। क्या कहलाता है अनाहुत कहलाता है। जिसके सिर पर जो होता है जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर कहलाता है। जो व्याकरण की अच्छी तरह जानता हो वो व्याकरण कहलाता है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो प्रतिवादी कहलाता है। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वह चाल कहलाता है। जो अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान ना हो जिसे अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान ना हो कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। जिसकी कोई सीमा ना हो असीम कहलाता है। जिसको जाना ना जा सके अज्ञेय कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। जिसका आदि और अंत ना हो उसे अनादि या अनंत या सनातन कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर कहलाता है। जो समान नियम के विरुद्ध हो उसे अपवाद कहते हैं। ज्ञान नेत्र में दिखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु कहलाता है। दही दही धृत दूध दही धृत शर्करा और मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवता और भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसे हम पंचामृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है पंचामृत कहा जाता है। ठीक है, जिसके आने से कोई तिथि ना हो जिसके आने में कोई तिथि ना हो वो अतिथि कहलाता है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो भले और बुरे का ज्ञान ना हो ठीक है वह अविवेकी कहलाता। क्या कहलाता अविवेकी कहलाता। आगे चलेंगे। ठीक है, जिसे बाड़ी व्यक्ति ना कर सके वह अवर्चनीय कहलाता है। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता शब्दातीत कहलाता। गुरु के समीप या साथ रहने वाला अंत्यवासी कहलाता। छात्र जिसका अंत ना होने वाला वो शाश्वत कहलाता है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता वो उदार हृदय कहलाता है। जो जरा सा भी खर्च करने में जो होता है क्या करता है आनाकानी करता है उसे हम कृपण कहते कंजूस कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा कहलाती है। क्या कहलाती है प्रियवंदा कहलाती है।
जो बहुत आगे तक बात सोच समझकर काम करता हो अग्रसूची कहलाता है। जो मृत्यु के मुख में मुख में आने को जो मृत्यु के मुख में आने वाले हो मरणा उन्मुख या मृत्यु उन्मुख कहलाता है। ठीक है। जो गणना के अयोग्य हो नगण्य कहलाता है। मन की बात जानने वाला जो होता अंतर्यामी कहलाता है। ईश्वर में विश्वास नहीं होता वो नास्तिक कहलाता है। जो मांस खाता निरामिष या मांस ना खाता हो निरामिष या शाकाहारी होता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। नोट करते रहिएगा। नीले रंग का कमल जो होता है ये कहलाता है इंद्रिवर कहलाता है। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री जो होता प्रत्यागता कहलाती है। जिसको ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। वनस्पति का आहार करने वाला शाकाहारी होता है। ठीक है। जो दायर मुकदमे में प्रतिवाद करे वो प्रतिवादी होता है। सरलता से प्राप्त होने वाला सुलभ कहलाता है। नोट करेंगे, सुलभ कहलाता है। आगे देखेंगे। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर कहलाता है। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी होता है। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत कहलाता है। आकाश में विचरण करने वाला नभचर होता है। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी होता है। जिसे उधार लिया गया वो ऋणी होता है। जिसने उधार लिया हो क्या होता है, ऋणी लिया होता है। आगे देखें। जो बदला ना जा सके अपवर्तनीय है। जहाँ सेना रहती है सैन्यवास कहलाता है। जो नीतिवान हो नीतिज्ञ है। जहाँ आबादी ना हो निर्जन हो। जो विश्वास करने लायक ना हो अविश्वसनीय हो। क्या हो, अविश्वसनीय हो। आगे चलेंगे। नेक्स्ट। जो भवन गिर गया हो खंडहर होता है। जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साही होता है। जो अधिक बोलता हो वो क्या होता है, वाचाल होता है। जिसके सिर पर बाल ना हो गंजा होता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद हो या अटूट कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है, अटूट कहलाता है। जो बहुत भाषाएं जानता हो बहुभाषीविद कहलाता है। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण कहलाता है। जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य कहलाता है। पुस्तक हाथ में लिखी प्रति जो होता पांडुलिपि कहलाती है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहलाता है। क्या कहलाता है, कुलीन कहलाता है। जो स्त्री कविता रचती है कवित्री कहलाती है। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो वो क्या करती, किंकर्त न्यूड़ होता है। ठीक है। किंग कर्तव्य विमूढ़ कहलाती है। ठीक है। दो भिन्न भाषाइयों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया कहलाता है। विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं। गोद लिया हुआ जो होता पुत्र जो होता दत्तक कहलाता है। बिना पलक गिराए हुए अपलक कहलाता है। घुटने तक बाँह वाला अजान बहु कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य कहलाता है। शब्द जो व्यक्त ना हो सके शब्दातीत कहलाता है। ठीक है। नोट करेंगे। किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय कहलाता है। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी कहलाता है। जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो मृत्युंजय कहलाता है। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय कहलाता है। जिसका यश चारों ओर फैला हुआ यशस्वी कहलाता है। ठीक है। अच्छी आंखों वाली स्त्री सुनैना या सुलोचना कहलाती है। अपनी इच्छा पर आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। एक माँ के पेट से उत्पन्न हुआ सहोदर कहलाता है। नोट करेंगे। ठीक है। कम खाने वाला अल्पाहारी होता है। जहाँ तक संभव हो वो यथासंभव कहलाता है। ग्रीवा सुंदर सुग्रीव कहलाता है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। जो क्षमा पाने लायक हो उसे क्षम्य कहते हैं। जिसके 4 पद हो उसे चतुष्पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आगे चलेंगे। चतुष्पद कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो लब्ध प्रतिष्ठित कहलाते। जीने की इच्छा जिजीप्सा कहलाती है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहलाते हैं। जिस पर आक्रमण किया हो आक्रांत या आक्रमित कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विदुर कहते हैं। जो आँखों के आगे उपस्थित हो प्रत्यक्ष कहलाता है। जिसकी 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज कहलाता है। भविष्य में होने वाला भवितव्य या भावी कहलाता है। विदेश में रहने वाला प्रवासी कहलाता है। जो देखने में प्रिय लगे वो प्रियदर्शी कहलाता है। संदेश ले जाने वाला जो होता है संदेशवाहक कहलाता है। क्या कहलाता है, संदेशवाहक कहलाता है। जिसकी गहराई ना नापी जा सके आघात कहलाता है। नष्ट होने वाला जो होता है नश्वर कहलाता है। जो स्त्री
का पति जीवित ना हो उसे विधवा कहते हैं। व्यर्थ खर्च डालने वाला जो होता है अपव्ययी कहलाता है। जिसको छोड़ा ना जा सके अपरिहार्य कहलाता है, ठीक है, अपरिहार्य कहलाता है। जो आंखों से सुनता हो उसे क्या कहते हैं, चक्षुश्रवा कहते हैं। जिसकी किसी भी तरह उल्लंघन ना हो अलुंघनी कहलाता है। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके अनुत्तरित कहलाता है। नोट करेंगे। खाद्य सामग्री जो यात्रा करते समय रास्ते मिले उसे पथेय कहते हैं। पथेय, ठीक है, खाद्य यात्रा में उपयोग के लिए होती है उसे पथेय कहते हैं। रंगमंच पर्दे के पीछे का स्थान जो था नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो दिगंबर कहलाते हैं, ठीक है, दिगंबर कहलाते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ कनीन कहलाता है। जिसने दूसरों पर आक्रमण किया आक्रांत कहलाता है। जिसका कोई अधर ना हो निराधार कहलाता है। सिर के बालों में पहनने वाला आभूषण चूड़ामणि कहलाती है। जो एक से ज़्यादा भाषा बोलता बहुभाषी कहलाता है, ठीक है। जिसकी जटाओं पर चंद्रमा हो वो चंद्रचूड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, चंद्रचूड़ कहलाता है। जिसको कोई इच्छा ना हो निष्पृहा कहलाता है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला जो होता है क्या नैष्ठिक होता है। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या जो थे पतिव्रता कहलाती, ठीक है, पतिव्रता कहलाती। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर देने वाला जो था प्रति उत्पन्न कहलाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, बस ये लास्ट लाइन है, पूरे हमने पढ़ा दिया है, जितना क्वेश्चन पूछा गया है सब पढ़ा दिए, ठीक है। जो पूछने योग्य हो पृष्ठम्भ कहलाते हैं। मार्ग में खाने का भोजन पथेय कहलाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग हो वो अच्युत कहलाता है। अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। जो अनुग्रह से युक्त हो वह अनुग्रहित कहलाता है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं, ठीक है, उऋण कहते हैं। जो बात जो तो पूर्व काल के लोगों में कह कर सुनकर प्रचलित होते उसे किरवंती या जनश्रुति कहलाते हैं, ठीक है। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो कृत कहलाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित कहलाता है। जिससे कठिनाई से जाना जा सके दुर्जेय कहलाता है। जो कठिनाई से समझा जाता है उसे दुर्बोध कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बोध कहते हैं, ठीक है। पुत्री का पुत्र जो होता है दोहित्र कहलाता। पुत्री की पुत्री दोहित्री कहलाती है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक जो होता धीरोदत्त कहलाते हैं। जिसका कोई भी अवधि निश्चित ना हो वो निर्वध कहलाते हैं। जिससे किसी प्रकार से हान ना हो निरापद कहलाता। क्या कहलाता, निरापद कहलाता। हाथ की सफाई जो होता है हस्तलाघव कहलाता। तो जो गिरा हुआ हो वो पतित कहलाता हो। शिष्य का शिष्य जो होता प्रशिष्य कहलाता। आदि से अंत तक जो होता उसे अधोपांत या अधांत कहा जाता है, ठीक है। आदि और अंत जो होता अधंत कहलाते। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वह अधियूढ़ा कहलाता है, अधियूढ़ा कहलाता है, ठीक है। एक एक अक्षर तक जो होता अक्षरसक कहलाता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो वो कूपमंडप कहलाता, कूपमंडूक कहलाता है। दोनों पक्षों की भाषा बोलने वाला दुभाषी कहलाता है। दोपहर का सूर्य मार्तंड कहलाता है। बहुत दिनों तक पहले ब्याही स्त्री प्रौढ़ा कहलाती है। बादल के समान श्याम जो होता है घनश्याम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, घनश्याम कहलाते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए रोमांचक या लोमहर्षक कहलाते हैं। वह सामग्री जिसका कोई पदार्थ ना उसे उपादान कहलाते हैं, ठीक है। ये इतने याद रखिए, आप इतने याद रखिए, तभी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, ठीक है। जो पीसीएस मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था उसको जो था बताएंगे। तो देखिए मेंस देना होगा तो ये आपको देगा और ये आपको लिखना पड़ेगा, बस इतना याद रखिएगा। अगर ये आपको नहीं याद है तो आपको दिमाग में एक दो बार जो था पढ़िएगा, वीडियो जो था 2-3 बार देख लीजिएगा, खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको बना दिया गया वीडियो, ठीक है। आगे चलते हैं, आप जो होता है यही समाप्त करते हैं जो हमारा क्लास है, नहीं तो आपको और भी बता देते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो अगर आप नए हैं तो चैनल पर जो होता तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिएगा। हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लेकर के चलेंगे, चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ और एआरओ हो, ठीक है। हाँ, एक बात और है कि ये जो होता है जो हिंदी है आईएएस में भी पूछा गया था। ये हिंदी जो था आईएएस में जो था मेंस के एग्जाम में पूछा गया हिंदी, इसमें हमने शामिल किया, ठीक है। तो मतलब हिंदी प्री और मेंस और चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो चाहे समीक्षा हो, सबके लिए जो होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं।
ठीक है। तो शेयर और लाइक जो होता है करिए मत भूलिएगा, कमेंट मत करिएगा भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।